नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। अगर दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें तो आज के दिन तो टाटा मोटर्स भाई ज़बरदस्त फोकस में देखने को मिली थी। अब ज़बरदस्त फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि टाटा मोटर्स है ऑटो सेक्टर की कंपनी, और ऑटो सेक्टर की कंपनी इकलौती तो नहीं है मार्केट में, ये और भी कंपनी है। और जितनी भी ऑटो सेक्टर की कंपनी है मैक्सिमम कंपनीज़ ने अपने न्यू प्राइस को रिपोर्ट कर दिया है जीएसटी रिफॉर्म के बाद का, यानी कि उनके जो कार हैं उसके न्यू प्राइस हमें क्या देखने को मिलेगी आफ्टर जीएसटी रिफॉर्म, वो चीज़ इन्होंने डिस्क्लोज कर दिया है। और इसके बाद Hyundai और टाटा मोटर्स तो भाई ज़बरदस्त फोकस में रहती हुई देखने को मिली है, क्योंकि इन कंपनीज़ के अगर नंबर्स की बात करें तो पिछले एक साल में इन दो कंपनीज़ ने ना ही प्रॉफिट ग्रोथ देखी है और ना ही रेवेन्यू ग्रोथ देखी है, चाहे बात करें टाटा मोटर्स की या फिर Hyundai मोटर्स की। इस वजह से ये दो काफ़ी ज़्यादा फोकस में है, क्योंकि इनके जो कार के प्राइस कम हुए हैं उससे क्या है कि इनके सेल्स रिकवर होने के पॉसिबिलिटीज़ एक क्रिएट कर रहे हैं। बट वही अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा किसी को हो सकता है वो महिंद्रा को हो सकता है, क्योंकि इसने तो पहली बात उम्मीद ही नहीं किया था कि एसयूवी में हमें टैक्स कम होते हुए देखने को मिलेंगे। बट जो 50% की टैक्स लगती थी वो भी 40% पे आ गया, क्योंकि सेस हट चुका है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा तो ऑलरेडी पिछले एक साल में 18% की सेल्स ग्रोथ और 25% के आसपास की प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रखी है। अब इनका कार का प्राइस अगर कम होगा तो अल्टीमेटली इनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इनके कार तो पहले भी बिक रहे थे, अब सस्ते अगर होंगे तो ज़्यादा बिकेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें बोल सकते हैं आज के दिन फोकस में रहती हुई दिखी है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि पूरा जो ऑटो सेक्टर है वही आज के दिन आपको फोकस में रहता हुआ दिखा है। और अप टू 8% के आसपास की तेज़ी भी देखने को मिली थी जितनी भी ऑटो कंपनीज़ हैं उसकी बात कर रहे हैं। और बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ ने अपग्रेड भी किया था, ये भी आप पॉइंट यहाँ पर नोट कर सकते हैं। तो बोल सकते हैं ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स हैं वही आज के दिन हमें पॉजिटिव रहती हुई देखने को मिली थी। इसी वजह से आपको टाटा मोटर्स, Hyundai मोटर्स, उसके अलावा मारुति, उसके अलावा महिंद्रा, ये सारी कंपनीज फोकस में रहती हुई दिखी थी। अब ये सारी कंपनी से अल्टीमेटली जो न्यू कार के प्राइसेस आप देख रहे हैं उससे इन सारी कंपनी का मेन गोल होगा सबसे पहले अपने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को ऑन ट्रैक लाना। सबसे ज़्यादा तो ये चीज़ टाटा मोटर्स चाहेगी, क्योंकि इस कंपनी का एक मार्केट शेयर था ईवी सेक्टर में सबसे ज़्यादा, और वो लगातार कंपनी रिड्यूस होती भी देख ही रही है। और अगर कंपनी के सेल्स ग्रोथ अगर ऑन ट्रैक आते हैं तो फिर उसके बाद कंपनी क्या करेगी, अपने मार्जिन्स को थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश करेगी। 13% के आसपास के मार्जिन कंपनी को मिलते थे 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में। पिछले 4 क्वार्टर में वो नंबर 12% के आसपास आ चुका है। 4,37,000 करोड़ का सेल्स कंपनी ने किया था पिछले 4 क्वार्टर में, और यहाँ पर 1% का मार्जिन गिरना भी बड़ा नंबर होता है। तो इस वजह से यहाँ पर अभी के टाइम पे तो कंपनी मार्जिन पे नहीं, सेल्स पे ध्यान देगी, सेल्स कंपनी के बढ़े, और सेल्स अगर कंपनी के बढ़ते हैं तो फिर कंपनी अपने कार के थोड़े प्राइजेस को बढ़ाकर मार्जिन्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, जिससे अल्टीमेटली कंपनी के जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो हमें थोड़े बेटर रहते हुए देखने को मिलेंगे। तो इन सारी चीज़ों पर आप थोड़ा नज़र रख सकते हैं। काफ़ी वैल्यूबल पॉइंट्स मैंने आपको बता रखा है, बट जितनी भी चीज़ें हैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए कोई